सोचो, आज तक तुमने कितनी बार किसी बात को लेकर झगड़ा किया, कितनी बार तुमने अपनी राय बचाने के लिए दलीलें दी, कितनी बार तुमने सोचा नहीं मैं गलत नहीं हूं, और कितनी बार बाद में पता चला कि तुम गलत थे। वो पल कैसा लगता है? शर्म, हार, कमजोरी। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें बताऊं, वो पल वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। आज हम एक किताब की बात करेंगे, लेकिन यह कोई आम किताब नहीं है। यह किताब किसी बड़े वेस्टर्न ऑथर ने नहीं लिखी, यह किताब किसी बड़े पब्लिशिंग हाउस ने नहीं छापी। यह किताब लिखी है आरसी ने, हमारे अपने बोकिश बाय आरसी चैनल के क्रिएटर ने। जी हां, यह एक ओरिजिनल बुक है। आरसी की अपनी सोच, अपने वर्ड्स, अपना एक्सपीरियंस। और इस किताब का नाम है द गिफ्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का तोहफा। और आज बोकिश बाय आरसी चैनल पर हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन समझेंगे। इंट्रोडक्शन। इस किताब की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात से होती है। हम सब अपनी जिंदगी में एक काम बहुत मेहनत से करते हैं, और वो काम है गलत होने से बचना। जब कोई हमें गलत साबित करता है, हम डिफेंड करते हैं। जब कोई हमारी राय से असहमत होता है, हम आर्ग्यू करते हैं। जब रियलिटी हमें प्रूव करती है कि हम गलत थे, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है सही होना मतलब हमारी वैल्यू। लेकिन आरसी इस किताब में यह बिलीफ तोड़ते हैं। वो कहते हैं, बीइंग रॉन्ग इज नॉट अ फ्लॉ इन योर कैरेक्टर, इट इज एन अपग्रेड टू योर पर्सपेक्टिव। गलत होना तुम्हारे कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे नजरिए का अपग्रेड है। सोचो इस बात को, जब तुम गलत होते हो और तुम्हें पता चलता है, उस पल तुम्हारी सोच बड़ी होती है, तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम पहले से बेहतर हो जाते हो। यह किताब यही सिखाती है, डिफेंसिवनेस को क्यूरियोसिटी से बदलो, डर को ग्रोथ से बदलो। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ बीइंग राइट, यानी सही होने का जाल। पार्ट 1, व्हाई आवर ईगो हेट्स बीइंग रॉन्ग। कभी किसी से बहस हुई तुम्हारी, एक छोटी सी बहस जो बड़ी लड़ाई बन गई, और बाद में तुमने सोचा यह बहस असल में किस बात पर थी। आरसी कहते हैं, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट सच ढूंढने के लिए नहीं होते, वो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक की तरह ट्रीट करता है। जब कोई कहता है तुम गलत हो, हमारा दिमाग सुनता है तुम बेकार हो, और फिर हम लड़ने लगते हैं। इज दिस ट्रू? नहीं पूछते। हाउ कैन आई डिफेंड माई सेल्फ? पूछते हैं। और यही है द ईगो ट्रैप। हमारा ईगो हमारी ओपिनियंस को हमारी आइडेंटिटी से जोड़ देता है। लेकिन आरसी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, योर ओपिनियंस आर सॉफ्टवेयर, दे कैन बी अपडेटेड, योर आइडेंटिटी इज द हार्डवेयर। तुम्हारी ओपिनियंस सॉफ्टवेयर हैं, अपडेट हो सकती है। तुम्हारी आइडेंटिटी हार्डवेयर है, वो नहीं बदलती। अपनी ओपिनियन बदलना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें स्मार्टर बनाता है। पार्ट 2, द कॉस्ट ऑफ ऑलवेज बीइंग राइट। लेकिन अगर तुम हमेशा सही रहने की कोशिश करते रहे, तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पहली कीमत, रिलेशनशिप्स। जो लोग कभी गलत नहीं मानते, उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। दूसरी कीमत, ग्रोथ। जब तुम हमेशा सही मानते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो। एक फुल ग्लास में और पानी नहीं डाला जा सकता। तीसरी कीमत, ट्रूथ। जब तुम्हारा गोल सही रहना है, तो तुम ट्रूथ नहीं ढूंढते, तुम सिर्फ अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हो। और यही है डी ट्रैप ऑफ बीइंग राइट। सही रहने की कोशिश में तुम अपनी ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और ट्रूथ सब खो देते हो। चैप्टर 2, द लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स, यानी गलतियों की भाषा। पार्ट 1, हाउ वी टॉक टू आवरसेल्व्स आफ्टर मिस्टेक्स। जब तुम कोई गलती करते हो, तुम खुद से क्या कहते हो? मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा गलत ही करता हूं। आरसी कहते हैं, यह लैंग्वेज बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब हम गलती को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। मैंने गलती की और मैं गलत हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने गलती की, यह एक एक्शन है, बदला जा सकता है। मैं गलत हूं, यह आइडेंटिटी है, यहां से कोई रास्ता नहीं। तो अगली बार जब गलती हो, खुद से कहो, मैंने गलती की,
अब मैं क्या सीख सकता हूं? पार्ट 2, द पावर ऑफ आई वॉज रॉन्ग। क्या तुम जानते हो ये 3 शब्द कितने पावरफुल हैं? जब तुम किसी से कहते हो मैं गलत था, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि यह ऑनेस्टी की निशानी है, यह करेज की निशानी है। यह दिखाता है कि तुम्हें ट्रूथ की परवाह है, अपने ईगो की नहीं। आरसी कहते हैं जो लोग अपनी गलतियां मानते हैं वो लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच को ईगो से ऊपर रखते हैं। चैप्टर 3, टर्निंग मिस्टेक्स इनटू मास्टरी, यानी गलतियों को मास्टरी में बदलना। पार्ट 1, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट क्या करता है? वो एक हाइपोथेसिस बनाता है, यानी एक गेस। मुझे लगता है ऐसा होगा। फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है, और अगर वो गलत साबित होता है वो खुश होता है, क्योंकि उसे कुछ नया पता चला। आरसी कहते हैं अपनी बिलीव्स के साथ भी ऐसा ही करो। अपनी ओपिनियंस को फैक्ट्स मत समझो, उन्हें हाइपोथेसिस समझो। टेस्ट करते रहो, अपडेट करते रहो। जब नया एविडेंस मिले, अपनी ओपिनियन बदलने से मत डरो। ग्रोथ रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। विकास के लिए लचीलापन जरूरी है। पार्ट 2, द फीडबैक लूप। आरसी एक बहुत पावरफुल सिस्टम देते हैं, द 4 स्टेप फीडबैक लूप। स्टेप 1, ऑब्जर्व। देखो क्या हुआ, क्या गलत हुआ। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट। सोचो क्यों हुआ, कहां चूक हुई। स्टेप 3, एडजस्ट। बदलो, क्या डिफरेंटली करना चाहिए था। स्टेप 4, ट्राई अगेन। फिर कोशिश करो, इस बार नई सीख के साथ। यह लूप लाइफ के हर एरिया में काम करता है, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में। हर गलती वैल्यूएबल बन जाती है जब तुम इस लूप को फॉलो करते हो। पार्ट 3, द मिस्टेक जर्नल। आरसी एक बहुत प्रैक्टिकल टूल देते हैं, अ मिस्टेक जर्नल। हर रात 3 सवाल खुद से पूछो। 1, क्या हुआ। 2, कौन सी असम्पशन गलत थी। 3, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बदलूंगा। ये जर्नल तुम्हारी गलतियों को ट्यूशन में बदल देती है। अगर जिंदगी ने तुम्हें एक महंगा सबक दिया है तो कम से कम उससे सीखो। मिस्टेक्स आर ट्यूशन, मेक श्योर यू गेट द लेसन। गलतियां फीस हैं, सुनिश्चित करो कि सीख जरूर मिले। चैप्टर 4, द फ्रीडम ऑफ अनलर्निंग, यानी भूलने की आजादी। और यह चैप्टर सबसे गहरा है। पार्ट 1, द हैवी बैकपैक। आरसी एक बहुत सुंदर इमेज देते हैं। जिंदगी एक बैकपैक की तरह है। बचपन से हम इसमें चीजें भरते जाते हैं, माँ बाप की बिलीव्स, टीचर्स की बातें, सोसाइटी के रूल्स, कल्चर की सोच। कुछ बिलीव्स हेल्पफुल होती हैं, कुछ अननेसेसरी वेट बन जाती हैं। आरसी कहते हैं रुको, अपना बैकपैक खोलो और हर बिलीफ के बारे में खुद से पूछो, यह बिलीफ मुझे किसने दी? क्या यह आज भी मेरे काम आ रही है? अगर जवाब नहीं है तो उस बिलीफ को बाहर निकालो। विजडम ऑफ्टन कम्स फ्रॉम लेटिंग गो, नॉट फ्रॉम कलेक्टिंग मोर। समझदारी अक्सर छोड़ आती है और जमा करने से नहीं। पार्ट 2, एम्प्टीइंग द ग्लास। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक स्टूडेंट एक वाइज टीचर के पास आया। टीचर ने उसे चाय दी, कप भरती रही, ओवरफ्लो होने लगी। स्टूडेंट बोला, रुकिए, कप भर गई है। टीचर ने कहा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही भरा हुआ है। जब तक तुम पुरानी बातें नहीं छोड़ोगे, नई बातें कहां आएंगी। आरसी यही कहते हैं, एक भरा हुआ दिमाग नई आइडियाज रिसीव नहीं कर सकता। अगर तुम सर्टेनिटी से चिपके रहे तो नया नॉलेज पुरानी असम्पशंस के साथ मिक्स होता रहेगा। इसीलिए सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो कह सकते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पार्ट 3, फ्रॉम जजमेंट टू कंपैशन। एक और बड़ा सबक। जब तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, तब एक और चीज होती है, तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो गलती होती है। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, हर इंसान इनविजिबल बैटल्स लड़ रहा है। आरसी कहते हैं जब तुम अपनी खुद की गलतियां एक्सेप्ट करते हो, तब तुम्हारे अंदर कंपैशन जन्म लेता है। तुम क्विकली जज करने की जगह पूछते हो, यह इंसान किस सिचुएशन में है, उसकी स्टोरी क्या है, और यह चेंज ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स को, तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। और अब आखिरी चैप्टर, द गिफ्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। पूरी किताब इसी मोमेंट के लिए थी।
आरसी कहते हैं, जिंदगी में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हमेशा सही रहने की कोशिश करना, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश, हर गलती छिपाने की कोशिश, हर क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश। दूसरा रास्ता हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, गलत होने पर शर्मिंदा न होना, गलतियों से सीखना, अपनी बिलीफ्स अपडेट करते रहना। पहला रास्ता तुम्हें ईगो देता है, स्टैग्नेशन देता है, आइसोलेशन देता है। दूसरा रास्ता तुम्हें विजडम देता है, ग्रोथ देता है, कनेक्शन देता है। और इस किताब के 5 कोर लेसन्स याद रखो। 1, तुम्हारी ओपिनियंस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। अपना मन बदलना कमजोरी नहीं, ये ग्रोथ है। 2, गलतियां मानना ट्रस्ट बनाता है। जो लोग सच को ईगो से ऊपर रखते हैं वो रिस्पेक्ट पाते हैं। 3, गलतियां फीडबैक है, हर फेलियर में इंफॉर्मेशन है, उसे यूज करो। 4, ग्रोथ के लिए अनलर्निंग जरूरी है, पुरानी बिलीव्स को जाने दो जो तुम्हारे काम नहीं आती। 5, कंपैशन ह्यूमिलिटी से आती है। जब तुम अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट करते हो, दूसरों को जज करना बंद हो जाता है। और अंत में आरसी एक वादा करते हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। वो वादा है, आई विल नॉट मेजर माई लाइफ बाय हाउ ऑफ्टन आई एम राइट, आई विल मेजर इट बाय हाउ विलिंग आई एम टू लर्न। मैं अपनी जिंदगी को इससे नहीं नापूंगा कि मैं कितनी बार सही था, मैं इससे नापूंगा कि मैं सीखने के लिए कितना तैयार था। यही है द गिफ्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का तोहफा। तो ये थी द गिफ्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग बाय आरसी। आज हमने सीखा ईगो हमें ट्रुथ से दूर करता है। मैं गलत था, ये 3 शब्द सबसे पावरफुल हैं। गलतियों को साइंटिस्ट की तरह ट्रीट करो। अनलर्निंग भी लर्निंग जितनी जरूरी है। और गलत होना वीकनेस नहीं, एक गिफ्ट है। अगर आज की ये समरी तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर तुम चाहते हो कि आरसी की और किताबों की समरीज आएं तो सब्सक्राइब करो। और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा सही रहने की कोशिश में खुद को हर्ट करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि तुम कभी गलत नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि तुम गलत होने से सीखते हो।